एक हलचल भरे गांव के बीचों बीच धान के खेतों और कमल के तालाबों के पास अरुण नाम का एक कुम्हार रहता था। अरुण अपने साधारण जीवन और अपनी सुंदर मिट्टी के बर्तनों के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके हाथ सालों से मिट्टी को आकार देने से खुरदरे और सख्त हो गए थे। इतनी सुंदरता और शान के बर्तन बनाते थे कि लगता था उनमें खुद की जान आ गई हो। हर एक चीज, चाहे वो एक साधारण चाय का प्याला हो या एक शानदार फूलदान, कुम्हार की लगन और अपने काम के प्रति प्यार को दर्शाता था। अरुण को अपने चाक के लयबद्ध गुनगुनाहट में सुकून मिलता था। हर चक्कर के साथ उसकी चिंताएं दूर होती जाती थीं। गांव में जीवन शांतिपूर्ण था, ठीक उसी तरह जैसे सुबह के आकाश को दर्शाते हुए कमल के तालाब की शांत सतह। अरुण को अपने काम में संतोष मिला। उसका हृदय जीवन के साधारण सुखों के लिए कृतज्ञता से भर गया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बौद्ध शिक्षाओं पर जीता था, कर्म की शक्ति और एक नेक जीवन जीने के महत्व में विश्वास करता था। उसके दिन शांत चिंतन में बीतते थे। उसकी शाम उन बच्चों की हंसी से भर जाती थी जो उसके आसपास इकट्ठा होते थे, उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भाग्य बदलते मौसमों की तरह अरुण के लिए कुछ और ही सोच रहा था। एक भयंकर सूखे ने भूमि को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे खेत सूखे और बंजर हो गए। कभी प्रचुर मात्रा में धान के खेत गांव वालों के दिलों में बढ़ती निराशा को दर्शाते हुए सूखे और खाली पड़े थे। बच्चों की हंसी फीकी पड़ गई, उसकी जगह अनिश्चित भविष्य के डर ने ले ली। अरुण ने भी निराशा के बोझ को अपने जीवन में रेंगते हुए महसूस किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ग्रामीण पतले होते गए, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। कभी गुलजार रहने वाला बाजार सुनसान पड़ा था, स्टॉल खाली थे और हवा में निराशा का आलम था। अरुण के बर्तन, जो कभी बेशकीमती संपत्ति थे, अब उसकी साधारण सी झोपड़ी के कोने में धूल फांक रहे थे। उसके चाक की लयबद्ध गुनगुनाहट शांत हो गई, जो उस समृद्धि की दर्दनाक याद दिलाती थी जो कभी उनके जीवन में थी। सूखे का अरुण पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे उसकी आजीविका छिनती गई, उसने अपने विश्वासों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह दुर्भाग्य हम पर क्यों आया है, उसने सोचा। उसका हृदय निराशा से भारी था। मेरे वर्षों के सदाचारी जीवन, मेरे शिल्प के प्रति मेरे समर्पण का क्या भला है, अगर वे मेरे और मेरे परिवार के लिए भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं? उसके मन में संदेह घर कर गया, जो हमेशा उसके भीतर टिमटिमाती रही आशा की लौ को बुझाने की धमकी दे रहा था। उसने अपने गांव के चारों ओर देखा, जो कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक था, अब निराशा के कगार पर था। ग्रामीण, जो कभी जीवन और हंसी से भरे हुए थे, अब अपनी पूर्व छाया बन गए थे। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए थे और उनके शरीर भूख से कमजोर हो गए थे। उनके कपड़ों के चटक रंग फीके पड़ गए थे। उनकी जगह फीके, मौन स्वरों ने ले ली थी, जो धूमिल परिदृश्य को दर्शाते थे। यहां तक कि जानवर भी उनकी पीड़ा में भागीदार होने लगे थे। उनकी पसलियां उनकी त्वचा के नीचे दिखाई दे रही थीं। उनकी गति धीमी और श्रम साध्य थी। उनके दुखों को देखकर अरुण के मन में बेबसी का भाव भर गया। उसे हमेशा अपनी और अपने परिवार का भरण पोषण करने, अपने समुदाय की भलाई में योगदान करने की क्षमता पर गर्व था। लेकिन अब इस अभूतपूर्व संकट का सामना करते हुए वह पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था। बुद्ध की शिक्षाएं, जो हमेशा उसे सुकून और मार्गदर्शन देती थीं, अब इतनी बड़ी विपत्ति के सामने खोखली लग रही थीं। उनके विश्वास के कभी न भूलने वाले अनुष्ठान, सूत्रों का जाप, गांव के मंदिर में धूप अर्पित करना अब खाली और अर्थहीन लगने लगे थे। वह उस आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक बढ़ता हुआ अलगाव महसूस कर रहा था, जिस पर वह हमेशा विश्वास करता था, और अपने आसपास की भौतिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं के बीच। उसका विश्वास, जो कभी उसके जीवन में एक अटूट प्रकाश स्तंभ था, अब हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा था, संदेह और निराशा के तूफानों से बुझने की धमकी दे रहा था।
एक दिन एक घुमक्कड़ साधु, जिसके भगवा वस्त्र समय के साथ फीके पड़ गए थे, गांव में पहुंचे। ग्रामीण उनके चारों ओर फैली शांति की आभा से आकर्षित होकर उस अनिश्चित समय में आशा की एक किरण की उम्मीद में उनके चारों ओर जमा हो गए। अरुण, उसका हृदय संदेह और निराशा से भारी था। सभा में शामिल होने से पहले झिझका। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन साधु के शांत आचरण के बारे में कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। साधु ने हवा में छाए निराशा के भाव को भांपते हुए सभी चीजों की नश्वरता के बारे में बात की। उन्हें याद दिलाया कि जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे वैसे भाग्य भी बदलता है। उन्होंने विपत्ति के बावजूद आंतरिक शांति बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया, क्योंकि यह हमारी निराशा की गहराई में है कि हमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत मिलती है। शांत दृढ़ विश्वास के साथ बोले गए उनके शब्द अरुण के हृदय में गूंज उठे। साधु ने आगे कहा, उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चुनौतियों से भरा है। इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके, साहस और करुणा के साथ दुख को स्वीकार करके हम वास्तव में विकसित होते हैं। उन्होंने बुद्ध की अपनी यात्रा, ज्ञान प्राप्त करने से पहले उनकी कठिनाई और ध्यान के वर्षों के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि बुद्ध ने भी अपने मानवीय रूप में संदेह और निराशा के क्षणों का सामना किया था। साधु के शब्द भीषण गर्मी के दिनों में ठंडी हवा के झोंके की तरह ग्रामीणों की प्यासी आत्माओं के लिए आशा की एक किरण की पेशकश करते थे। खास तौर पर अरुण ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। साधु के शब्दों ने उसके भीतर आशा की एक चिंगारी जगा दी, उसे मानव आत्मा के लचीलेपन की याद दिला दी। विश्वास की शक्ति हमें सबसे अंधेरे समय से भी गुजरने में मदद करती है। उसने महसूस किया कि उसकी निराशा उसके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं थी, बल्कि दुख के प्रति एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। भाग 4, धैर्य का मार्ग। साधु के शब्दों से प्रेरित होकर अरुण ने नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। उन्होंने धैर्य पर बौद्ध शिक्षाओं को याद किया। जीवन की यात्रा के एक भाग के रूप में दुख को स्वीकार करने पर उसने महसूस किया कि उसकी निराशा कोई समाधान नहीं, बल्कि एक बाधा थी जो उसे आगे का रास्ता देखने से रोक रही थी। वह समझ गया कि जिस तरह एक कुम्हार अपनी दृष्टि को प्राप्त करने से पहले अनगिनत खामियों को सहते हुए धैर्यपूर्वक मिट्टी को ढालता है, उसी तरह उसे इन कठिन समयों से भी गुजरना होगा। नए सिरे से धैर्य के साथ अरुण ने अपने शिल्प के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। उसने विभिन्न प्रकार की मिट्टी के साथ प्रयोग किया, एक ऐसी मिट्टी की तलाश में जो सूखाग्रस्त भूमि की भीषण गर्मी का सामना कर सके। उन्होंने अपने डिजाइनों को अनुकूलित किया, पानी के बर्तन बनाए जो कार्यात्मक और सुंदर दोनों थे, जो प्रकृति के लचीलेपन और अपने लोगों की स्थायी भावना को दर्शाते थे। उन्होंने अपना ज्ञान अन्य ग्रामीणों के साथ साझा किया, उन्हें सिखाया कि इन आवश्यक वस्तुओं का निर्माण कैसे करें। चाक की लयबद्ध गुनगुनाहट ने एक बार फिर हवा को भर दिया। अब निराशा की एकाकी ध्वनि नहीं, बल्कि आशा की एक सिम्फनी, मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण। जैसे जैसे उन्होंने साथ साथ काम किया, अपने अल्प संसाधनों को साझा किया और अपने संघर्षों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन किया, समुदाय की भावना फिर से खिलने लगी। अरुण अपने नए उद्देश्य से शक्ति प्राप्त करते हुए अपने साथी ग्रामीणों के लिए आशा की किरण बन गया। उन्होंने उन्हें एकता के महत्व, करुणा के महत्व, इन कठिन समयों में एक दूसरे की मदद करने की याद दिलाई। उन्होंने सभाओं का आयोजन किया जहां वे कहानियां, गीत और प्रार्थनाएं साझा कर सकें, उन्हें उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिला सकें जो उन्हें एक साथ बांधती थी। भाग 5, दृढ़ता की शक्ति। अरुण की दृढ़ता ने उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया।
ग्रामीणों ने उसकी अटूट भावना और समाधान खोजने के प्रति समर्पण को देखकर अपनी निराशा को त्यागना शुरू कर दिया और लचीलापन की भावना को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि जब वे सूखे को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया, अपने अल्प संसाधनों को साझा किया और अपने संघर्षों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन किया। गांव की महिलाओं ने अरुण की संसाधनशीलता से प्रेरित होकर जल संरक्षण के प्राचीन तरीकों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुएं खोदे, पुराने सिंचाई चैनलों की मरम्मत की और सूखा प्रतिरोधी फसलें लगाईं। पुरुषों ने अरुण के उदाहरण से शक्ति प्राप्त करते हुए काम और जीविका की तलाश में आगे का रुख किया। पड़ोसी गांवों से आशा और लचीलापन की कहानियों के साथ लौटे। बच्चों ने भी अपनी भूमिका निभाई। उनकी हंसी एक बार फिर गांव में गूंज उठी क्योंकि उन्होंने कामों में मदद की, पानी लाया और छोटे बच्चों की देखभाल की। समुदाय की भावना इतने लंबे समय से निष्क्रिय, साझा कठिनाई और सामूहिक दृढ़ संकल्प के क्रूसिबल में जाली पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। अरुण ने अपने गांव में परिवर्तन को देखते हुए कृतज्ञता का गहरा भाव महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता का सही माप भौतिक धन या व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समुदाय की भलाई में, लचीलापन और करुणा की साझा भावना में है। सूखा, हालांकि बड़ी कठिनाई का समय था, उनके समुदाय की वास्तविक ताकत उनमें से प्रत्येक के भीतर रहने वाली अटूट भावना को प्रकट किया था। हरे भरे पहाड़ियों के बीच, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में खिली हुई थी, एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। इस गांव में कुमार नाम का एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी को कला में बदलने की अद्भुत क्षमता रखता था। कुमार अपनी बेहतरीन कारीगरी के लिए मशहूर था और उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक पसंद किए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से कुमार की जिंदगी में एक अंधेरा छा गया था। उसकी कला में वह चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। उसका कभी हंसता खेलता चेहरा चिंता और निराशा से भर गया था। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी। उसके बर्तन बिक नहीं रहे थे। उसकी दुकान में बर्तनों का ढेर लग गया था, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। हर दिन नए बिल और कर्ज के नोटिस आते थे जो उसकी चिंता को और बढ़ा देते थे। डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसकी नींद और सुकून छीन लिया था। रातों को वह जागता रहता था, सोचता रहता था कि कैसे इस संकट से बाहर निकले। कुमार खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, जैसे उसकी दुनिया में कोई नहीं बचा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी कला, जो कभी उसकी पहचान थी, अब उसके लिए एक बोझ बन गई थी। एक दिन कुमार अपनी वर्कशॉप के बाहर बैठा सोच रहा था। तभी एक बूढ़े साधु उसके पास आए। साधु की आंखों में एक अलग ही गर्मजोशी और ज्ञान था जिससे कुमार को तुरंत शांति मिली। मेरे बेटे, साधु ने धीरे से कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर एक तूफान मचा हुआ है। साधु की बात सुनकर कुमार हैरान हुआ और उसने अपने दिल की सारी बात साधु को बता दी। उसने अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी बढ़ती निराशा के बारे में बताया। साधु धैर्य से सुनते रहे। उनके चेहरे पर शांति का भाव था। पुकी की क्या हाल थी? मेरे बेटे, साधु ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे विचारों से जुड़ाव के कारण है। तुम चिंता और डर के चक्र में फंसे हुए हो जो तुम्हारे सोचने की शक्ति को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कुमार को माइंडफुलनेस के बारे में बताया, वर्तमान में जीने के बारे में, बिना किसी फैसले के। साधु ने कुमार को अपने मन को शांत करने के लिए सांस लेने के कुछ आसान व्यायाम सिखाए। उन्होंने उसे अपने विचारों और भावनाओं को बिना बहकावे में आए देखने के लिए प्रोत्साहित किया। इच्छा ही सारे दुखों की जड़ है, साधु ने समझाया। सफलता की चाहत, धन की चाहत तुम्हारी निराशा को और बढ़ा रही है। साधु की बातों में
कुमार को सच्चाई नजर आई। वह सफलता की चाहत में इतना अंधा हो गया था कि वह बनाने की खुशी को ही भूल गया था। साधु ने उसे डिटैचमेंट का महत्व समझाया। अपना सर्वश्रेष्ठ दो, उन्होंने कहा, लेकिन परिणाम से जुड़े मत रहो। प्रक्रिया में खुशी ढूंढो, सिर्फ परिणाम में नहीं। साधु ने सादगी की खूबसूरती पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सादगी केवल बाहरी चीजों को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक जीवन को भी सरल बनाने के बारे में है। उन्होंने कुमार को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो वास्तव में मायने रखती हैं। उसका स्वास्थ्य, उसकी मानसिक शांति और उसकी आत्मा की संतुष्टि। उसके रिश्ते जो सबा में एक दे जो उसे खुशी और समर्थन देते हैं, और उसका काम जो उसे आत्म संतुष्टि और उद्देश्य प्रदान करता है। कुमार ने अपने जीवन को साफ करना शुरू कर दिया, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। उसने ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया, जिससे उसे आंतरिक शांति और स्पष्टता मिली। उसने अपनी जरूरतों को सरल बनाया, अपने घर और जीवन से अनावश्यक वस्तुओं को हटाया। उसने महसूस किया कि कम चीजों के साथ जीना उसे अधिक स्वतंत्रता और खुशी देता है। उन चीजों को छोड़ दिया जो उसे कोई वास्तविक खुशी नहीं देती थीं। उसने अपने कपड़े और अन्य वस्त्र दान कर दिए और उन चीजों से छुटकारा पाया जो केवल जगह घेर रही थीं। उसने प्रकृति में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया, उसकी शांत सुंदरता में सुकून पाया। उसने महसूस किया कि प्रकृति के साथ समय बिताने से उसे आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है। उसकी शांत सुंदरता में सुकून पाया। उसने पहाड़ों, नदियों और जंगलों की यात्रा की और वहां की शांति और सुंदरता का आनंद लिया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना शुरू किया, उन बंधनों को पोषित किया जिनकी उसने उपेक्षा की थी। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष उन लोगों के साथ समय बिताने में है जिन्हें वह प्यार करता है। उन बंधनों को पोषित किया जिनकी किया की उसने उपेक्षा की थी। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया, अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ा और उन रिश्तों को मजबूत किया जो उसे खुशी और समर्थन देते हैं। साधु ने कुमार को करुणा का महत्व सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि करुणा केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने कहा कि दया एक शक्तिशाली शक्ति है जो न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी ठीक कर सकती है। साधु ने समझाया कि जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। कुमार ने हर दिन छोटे छोटे दयालुता के कार्य करने शुरू कर दिए। उसने महसूस किया कि दया के छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उसने अपने पड़ोसियों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों को सहारा दिया। हर बार जब उसने किसी की मदद की तो उसे एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव हुआ, और जब भी मौका मिला मदद का हाथ बढ़ाया। उसने देखा कि उसकी छोटी छोटी मददें भी लोगों के जीवन में बड़ा फर्क ला रही थीं। जैसे ही उसने दूसरों के लिए अपना दिल खोला, उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि दया केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जिस कड़वाहट और आक्रोश को वह पाल रहा था, वह घुलने लगा और उसकी जगह शांति और जुड़ाव की भावना ने ले ली। उसने महसूस किया कि दया और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। उसकी जगह शांति और जुड़ाव की भावना ने ले ली। उसने अपने समुदाय के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया और समझा कि करुणा का असली अर्थ क्या है। माइंडफुलनेस, डिटैचमेंट, सादगी और करुणा के माध्यम से कुमार धीरे धीरे शांति पाने लगा। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जाए, बल्कि यह तो अंदर से पैदा होती है। उसका काम, जो कभी तनाव और चिंता का स्रोत था, ध्यान का एक रूप बन गया। उसने अपना दिल और आत्मा हर एक चीज में लगा दी, चाक के घूमने और मिट्टी के स्पर्श में खुशी पाई। उसकी चिंताएं पूरी तरह से गायब नहीं हुई, लेकिन उसने शांत और स्थिर मन से उनका सामना करना सीख लिया।
कुमार की उत्तम कारीगरी और नई मिली शांति की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके काम से निकलने वाली सुंदरता और शांति की ओर आकर्षित हुए। उसके बर्तन फिर से बिकने लगे, इसलिए नहीं कि उसने दौलत की तलाश की, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने अपने काम में अपना दिल लगा दिया। कुमार का जीवन अब सफलता या असफलता से परिभाषित नहीं था। उसने एक गहरा अर्थ और उद्देश्य पाया था, जो माइंडफुलनेस, करुणा और सादगी के सिद्धांतों में निहित था। दोस्तों, कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। यह एक आंतरिक यात्रा है, आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा है। बौद्ध शिक्षाओं के ज्ञान को अपनाएं, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, करुणा पैदा करें और अपने जीवन को सरल बनाएं। याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। हम सब इसमें साथ हैं। शांति, खुशी और ज्ञान के लिए प्रयासरत हैं। जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करें, कुमार की कहानी को याद रखें। उनकी यात्रा आपको अपनी चुनौतियों का सामना साहस, लचीलापन और खुले दिल से करने के लिए प्रेरित करे। आप अपने भीतर शांति पाएं और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए खुशी फैलाएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखते रहें। नीचे कमेंट करके हमें अपनी मन की शांति की यात्रा के बारे में बताएं।